हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने। जिसको जिसको लिखा है श्रेया जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 4 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है, अपने आने वाले एपिसोड में क्या होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। विकास जी और श्वेता ने अब तक श्रेया से वो बात नहीं की थी जो कि वो उन्हें कहना चाहते थे। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो श्रेया से कहें तो कैसे कहें। फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। शाम को जब श्रेया आई तो उन सबको अजीब लगा। सब शांत थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। श्रेया को अजीब तो लगा, पर उसने सब इग्नोर किया और अपने रूम में चली गई। रूम में जाके सबसे पहले वो फ्रेश हुई, अपने रूटीन के हिसाब से किचन में चली गई और रात का खाना बनाने लगी। रोज़ की तरह आज भी श्रेया किचन में ही थी और खाना बना रही थी। लेकिन सबके घर में होने के बाद भी इतनी शांति थी। बीच बीच में श्रेया बाहर आके देख भी रही थी, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। खाना बना लेने के बाद से रोज़ की तरह श्रेया ने सबको आवाज़ देकर कहा, माँ पापा खाना रेडी है, आ जाइए। फिर उसने अपने भाई को भी आवाज़ दिया और जल्दी से उसका भाई आ गया। श्रेया को बुलाने के बाद सभी लोग खाने पे आ गए और डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने लगे। कहते समय श्रेया ने विकास जी को कुछ इशारा किया, लेकिन विकास जी ने भी नाम सर हिला दिया। श्रेया ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। ऐसे ही कुछ देर में सबने खाना खा लिया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। श्रेया भी अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाने के बाद विकास जी बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बताऊं। तब श्वेता जी बोली, आपको आज नहीं तो कल उसे ये बात बतानी ही होगी, और अगर ये बात कहीं और से पता चली तो पता नहीं श्रेया क्या सोच लेगी हमारे बारे में। विकास जी को भी यही बात भी श्वेता जी की बात सही लगी, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में श्रेया से कल ही बात करता हूँ। फिर वो दोनों सो गए। वहीं इन सब से अनजान श्रेया अपने रूम में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में रात के 1 बज गए। श्रेया को पता ही नहीं चला। फिर उसने जल्दी से काम कंप्लीट किया और सोने चली गई, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना था। अगले दिन श्रेया की नींद 8 बजे खुली। जब उसने टाइम देखा और तो बोली, ओच नो, आज मैं लेट हो गई कैसे। फिर जल्दी से बेड से उठी और जल्दी से बिस्तर सही किया और नहाने चली गई। 10 मिनट बाद वो नहा के निकली। उसने आज ब्लू जीन्स और उस पर शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई थी। फिर वो जल्दी से मिरर के पास गई, फेस पे क्रीम लगाई और रूम से बाहर आ गई। जब वो रूम से बाहर निकली तो वो चौंक गई, क्योंकि आज उसकी मम्मी घर पे ही थी और उसके पापा भी, और दोनों साथ में बाहर सोफे बैठे हुए थे। पर श्रेया ने इन चीज़ों को इग्नोर किया, किचन में जाने लगी। जब श्वेता जी की नज़र श्रेया पे गई तो बोली, श्रेया इधर आओ। अपनी मम्मी की आवाज़ सुन श्रेया रुक गई और उनकी ओर जाने लगी। फिर श्वेता जी ने श्रेया को पूछा, तुम कहाँ जा रही हो। श्रेया बोली, वो मैं खाना बनाने जा रही थी। श्वेता जी बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खाना मैंने बना दिया है और आज से तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। श्वेता जी की बात सुनकर श्रेया चौंक गई। वाकई चौंकने की बात थी, क्योंकि खाना वो नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा। क्योंकि श्वेता जी को सुबह काम पे चली जाती हैं और रात में घर लेट से आती हैं। श्रेया बोली, पर मम्मी। श्रेया आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही विकास जी उसकी बात काटते हुए बोले, तुम्हारी मम्मी ठीक बोल रही हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब तुम्हारी मम्मी कर लेंगी। तब श्रेया बोली, मम्मी अगर घर का काम करेगी तो ऑफिस कैसे जाएगी। विकास जी बोले, उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया है, आज से वो घर पे ही रहेंगी। श्रेया सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसकी मम्मी काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा। ऐसा नहीं था कि उनके पापा कुछ नहीं करते थे, पर वो इतना नहीं कमाते थे कि उनका गुजारा चल सके। और हाल में ही कुछ पैसे लेके एक आदमी भाग भी गया था। विकास जी ने भी उसे ब्याज पे पैसे दिए थे और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। और अब उसके पापा ये बोल रहे हैं कि उसकी मम्मी घर पे ही रहेगी। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तभी श्वेता जी ने विकास जी को इशारा किया। विकास जी ने हाँ में सर हिला दिया। विकास जी बोले, श्रेया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब श्रेया बोली, हाँ पापा बोलिए।
विकास जी ने कहा, वो बेटा तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। श्रेया ने जब ये बात सुनी तो वो चौंक गई, क्योंकि वो अभी 19 साल की थी। उसने अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि सबसे पहले उसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी, उसके बाद जॉब करके अपनी फैमिली की हेल्प करनी थी। तब श्रेया बोली, पापा मैं अभी सिर्फ 19 साल की हूँ, मेरी उम्र अभी शादी की नहीं है। तब विकास जी बोले, हमें भी पता है कि अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है। पहले जब हमने ये सुना तो हम भी चौंक गए थे, पर रिश्ते कोई छोटे मोटे से घर से नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं बेटा, इतने अमीर हैं कि कोई उनको बराबरी नहीं कर सकता। जब श्रेया ने सुना तो वो बोली, पापा यदि वो लोग इतने अमीर हैं तो उन लोगों ने मेरे लिए रिश्ता क्यों भेजा, हम तो उनके स्टेटस के भी नहीं हैं। विकास जी बोले, ये सब हमें नहीं पता बेटा, वो लोग आज तुम्हें देखने आने वाले हैं। ये कहते वक्त विकास जी के चेहरे पर चमक थी। जब श्रेया ने ये देखा तो वो कुछ नहीं बोल पाए बोल जब श्रेया ने ये देखा तो वो कुछ नहीं बोल पाई। वो वो यही तो चाहती थी कि अपने पापा को खुश देखना चाहती थी। अगर उसके पापा को इस चीज़ में खुशी मिलती है तो उसे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए श्रेया चुपचाप रही। तभी श्वेता जी बोली, तुम आज कॉलेज मत जाना, उन लोगों ने बोला है वो 12 बजे तक आएंगे। कौन है वो जिसे श्रेया के लिए रिश्ता भेजा है? हो सकता है हमारी कहानी का हीरो हो। आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 6 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 6। अपने माता पिता को इतना खुश देखकर श्रेया बहुत खुश हो गई। उसने अपने मन में सोचा, अगर उसका परिवार उसकी शादी से खुश है तो वो ये ज़रूर करेगी। आखिर श्रेया की पूरी खुशियाँ तो उसके परिवार की खुशियाँ से ही जुड़ी हुई थीं। इसलिए श्रेया ने कुछ नहीं कहा और श्रेया कुछ नहीं बोली और उसके रूम में चली गई। विकास जी और श्वेता ने भी उसे नहीं रोका। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी को अभी कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आखिर वो भी जानते थे कि कहीं ना कहीं श्रेया शादी के लिए भी रेडी नहीं है। वहीं रूम में जाकर सीधे विंडो के पास जाके चली गई और बाहर के नज़ारों को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपने मन में सोचा, भगवान अभी मेरी शादी कैसे? मैं न मना भी नहीं कर सकती और ना माँ पापा को निराश कर सकती हूँ, लेकिन ये शादी अभी क्यों? इन शादी से खुश तो नहीं थी। आखिर अभी वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। श्रेया बहुत देर तक उलझी हुई थी और बहुत सोचने के बाद आखिर में श्रेया ने सोचा, अगर उसके पापा चाहते हैं कि वो शादी कर ले तो वो ज़रूर करेगी। उसके पापा अपने परिवार की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है। ऐसा ही वहीं खड़े खड़े कितना टाइम हो गया उसे पता ही नहीं चला। बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसका ध्यान उसकी मम्मी की आवाज़ से टूटा। श्वेता अंदर आई और श्रेया से बोली, बेटा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो, वो लोग बस आने ही वाले होंगे। उनकी बात सुनकर श्रेया जब टाइम देखा तो 11:30 बज रहा था। तब वो बोली, बस मम्मी मैं रेडी होने जा रही हूँ। फिर उसने एक अच्छी सी ड्रेस उसकी मम्मी ने उसके लिए निकाल के रखा था, वो वॉशरूम लेके चली गई और थोड़ी देर बाद उसके पहन के आ गई। उसने बहुत सुंदर सा रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्रेया एकदम परी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पे आ गई हो। श्रेया खुद को आईने में देखने से बाद फिर से अपने बाल बनाए और होठों पे एक लाइट सी लिपस्टिक लगाई। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। श्रेया का चेहरा बिना मेकअप के बहुत चमक रहा था। तभी श्रेया की बिल्डिंग के नीचे 2 लग्जरी कार आके रुकी। पहली कार में से सुनील कपूर और ममता कपूर निकले और दूसरी कार में से कबीर कपूर। आप लोगों ने सही समझा, ये कोई और नहीं, बिजनेस टाइकून कबीर कपूर और उसके मॉम डॉट सुनील कपूर और ममता कपूर हैं। इस समय उनके आसपास कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये प्रोफाइल रहना था। वो नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आने की खबर किसी को लगे, और अभी दोपहर का समय तो वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो उसने किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर वो लोग कार से उतर कर सीधा लिफ्ट में चले गए और श्रेया के फ्लोर वाला बटन प्रेस किया और फिर लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और तीनों लिफ्ट से बाहर निकले तो उन्होंने देखा विकास वहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े थे। जब विकास ने उन लोगों को देखा तो उन्होंने जल्दी से घर के अंदर ले आए।
कबीर के असिस्टेंट ने पहले उन्हें फ़ोन करके बता दिया था कि वो लोग पहुंच गए हैं। घर के अंदर जाके तीनों सोफ़े पर बैठ गए। विकास उनका रुतबा देख के घबरा गए, क्योंकि उन्हें देख कर ही पता चल रहा था कि वही कोई आम लोग नहीं हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। तभी श्वेता सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गईं। ममता जी और सुनील जी दोनों चाय ले लिए, पर कबीर ने मना कर दिया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। उसने एक बार नज़र उठा के श्वेता को देखा भी नहीं। कबीर ऐसा ही था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस मन ही मन श्रेया को देखना चाहता था। ममता जी और सुनील जी ने कबीर को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा ऐसा ही है। पर श्वेता के लिए सब नया था, वो कुछ नहीं बोली। ममता जी बोली, आप लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप श्रेया को बुला दें। जब कबीर ने सुना तो उसके हाथ एक बार के लिए टाइपिंग करते वक्त रुक गए, पर उसने अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन आने नहीं दिए। श्वेता ने एक नज़र विकास की तरफ देखा। विकास ने अपना सर हिला दिया। श्वेता बोली, ठीक है, मैं बस अभी श्रेया को लेकर आती हूँ। फिर वो श्रेया के रूम में चली गई और वहीं विकास और सुनील जी आपस में कुछ बात करने लगे। सुनील जी समझ रहे थे विकास थोड़ा घबरा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें कंफर्टेबल कराने के लिए कुछ बात करने लगे। तो आप क्या करते हैं विकास जी? सुनील जी ने मुस्कुरा के सवाल का पूछा। उनके इस सवाल को सुनकर विकास थोड़ा घबरा गए और फिर कहा, अरे मैं कहाँ आप लोगों की तरह कुछ कर सकता हूँ। अपना छोटा मोटा काम है, वही करा के घर चलता रहता है। तब ममता ने बोला, अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं भाई साहब, आपको इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सुनील जी बोले, हाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपके घर में कौन कौन है? ममता ने पूछा। तब विकास ने कहा, वो हमारे परिवार में हम यानी श्वेता और मैं, हमारी बच्ची श्रेया और उसका छोटा भाई ही है। तब ममता ने कहा, और कहाँ है श्रेया का भाई? वो अभी कुछ बोल ही पाते। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 6 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। सो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको इमोशन के साथ इस कहानी को बोल सकूँ। हो सकता है इस कहानी में आपको इमोशन बहुत ही कम मिले हों, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट डे जब मैं इसको बोलूँगा तो मैं इमोशन के साथ ही बोलूँ। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।